हैं, जिस कमरे में बैठे होते हैं उसी में बिजली चालू होती है। टाइम पे हमारे गीज़र्स बंद हो जाते हैं, हीटर्स हर किसी इलाके से गायब हो गए। देखिए, अगर इन मीटर्स की बात करेंगे, चाहे स्मार्ट मीटर्स लगाने के हवाले से बात की गई, अब जून से क्वांटिटी बताई गई है कि कितने मीटर्स को प्रीपेड सेक्टर में लाया जाएगा, लेकिन अब लोग इस साल वो एक्सपीरियंस पहले ही अपने साथ शेयर कर रहे हैं जो उनको अक्टूबर एंडिंग में हुआ करती थी। आप देखिए, अक्टूबर एंडिंग में आपको बाकायदा एक डिपार्टमेंट की तरफ से कर्टेलमेंट प्लान आया करता है, जब उसमें लिखा होता है कि कितने घंटे दिन में कितनी लाइट चली जाएगी। लेकिन इस साल लोगों ने एंडिंग में से ही वो कर्टेलमेंट्स एक्सपीरियंस किए जो उनको अक्टूबर में होने थे। आप पहले लोगों को बताते हैं कि आप स्मार्ट मीटर्स लगाइए, आप हमें कोऑपरेट कीजिए, स्मार्ट मीटर लगाने दीजिए, बिजली 24/7 रहेगी, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा जाता था बिजली में वो कम होगा, आप बिजली का सही तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, लोगों ने आपको कोऑपरेट किया, लोगों ने इंस्टॉल करने दिए आपके स्मार्ट मीटर्स। अगर जो बहुत सारे इलाकों में प्रोटेस्ट भी हुआ था, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट और लोगों में फिर कम्युनिकेशन हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि चलिए, आप कहते हैं कि बिजली 24/7 रहेगी, आप मीटर लगाइए। आप देखिए, कौन सा ऐसा मोहल्ला, कौन सी ऐसी गली नहीं है जहाँ से स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। लोगों ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद ही आपकी बिजली जो है वो सुबह 2 घंटा, सुबह 3 घंटा, दोपहर को भी, शाम को भी। आप देखिए, पूरे रमज़ान में आपके साथ कौन सी एक्सपीरियंस शेयर हुई। जैसे ही सहरी का टाइम आता था, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, जैसे ही इफ्तारी का टाइम आ जाता था, आपकी बिजली गुल हो जाती थी। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि लोगों को कोऑपरेट कीजिए, लेकिन खाली लोगों की कोऑपरेशन से ये मामला नहीं चलेगा। आपको जो वादे आप लोगों के साथ करते हैं, उन वादों पर पूरा उतरना है। आप 2 महीने पहले हमें कहते हैं कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आप उसमें जो बिजली की खपत होगी, जितना आप दिन में इस्तेमाल करेंगे उतनी ही रीडिंग आपके पास आएगी। अब 2 महीने में के बाद ही इतनी कौन सी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप लोगों कह रहे हैं कि अब उसी मीटर को हम प्रीपेड में कन्वर्ट कराएंगे। क्या आप इससे पहले इस चीज़ को लेकर बैठ के बात नहीं करते हैं? क्या आप हर 2 महीने के बाद लोगों के सामने एक नई चीज़ रखेंगे? लोग आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हर चीज़ को वेलकम करते हैं, लेकिन आपके लोगों की जज्बातों का ख्याल रखना है, लोगों के एहसासात का ख्याल रखना है, और जो वादे आप लोगों के साथ करते हैं उनको आप उन वादों पर पूरा उतरिए। तभी आने वाले वक्त में आपके ऐसे कामों में लोग आपका साथ देंगे, वरना लोगों को आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं है। तो आपको लगता है जो देखिए, नाकाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़र्क है जो अभी मीटर लगे हैं और प्रीपेड मीटर्स में। अभी के जो स्मार्ट मीटर्स हैं, इसमें भी वही चीज़ है, जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपके पास बिल आएगी। और प्रीपेड में वो है कि आपको पहले से ही पैसे डालने हैं, लेकिन उतने ही पैसे कटेंगे जितनी बिजली आपके पास दिन में खर्च होगी। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। अब लोगों के डिपेंड है कि अब वो किस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, लोगों में एक शऊर पैदा हुआ, एक बेदारी हुई है। अब लोग खामखा अपने घरों में बिजली चालू नहीं रखते हैं, जिस कमरे में बैठे होते हैं उसी में बिजली चालू होती है। टाइम पे हमारे गीज़र्स बंद हो जाते हैं, हीटर्स हर किसी इलाके से गायब हो गए। तो एक अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन अब लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो मांग है, उन मांगों को भी उनको सुनना चाहिए। एज ए आर्म्स क्या अपील करना चाहिए? पहले आपसे कहा कि लोग आपके हर एक चीज़ को वेलकम करते हैं, लेकिन जो आप पहले लोगों से वादे करते हैं, आपको उन वादों पर पूरा उतरना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें नज़र आ रही है कि जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन को अक्सर आप देखते हैं कि लोग एहतजाज, हम सार्फिन ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, उतने ज़राया नहीं है कि जहाँ से वो बिजली की बिल को स्मार्ट मीटर जो में उसमें जो इंस्टॉलेशन में जो चार्जेस हो गए उसको पे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अब दूसरा इशू ये खड़ा हो गया कि जिनके पास भी अब जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन है, अब उनको प्रीपेड में जो है उनको स्मार्ट मीटर्स कन्वर्ट हो गए हैं और उनको पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, पहले जहां लोग स्मार्ट मीटर्स को लेकर परेशान थे, अब उसकी जो चार्जिंग है उसको लेकर ज़्यादा परेशान रहेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ये कहती है कि हम लोगों के फलाह और बहबूदी के लिए जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको लोगों के उन उम्मीदों को भी देखना चाहिए कि जिस तरह से लोगों की उम्मीद होती है सरकार की तरफ से कि सरकार हमारे लिए जो है जो भी कुछ करेगी वो उनकी बेहतरी के लिए ही होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ से लोग जो है परेशान होते हैं या मुतासर होते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों पे जो है वो गौर कर लेना चाहिए। इन सारी चीज़ को देख डेफिनेटली, बिकॉज अभी समर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं जो समर्स में होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर बिजली कम रहती है तो लोग तो उससे ज़ाहिर सी बात है कि मुतासिर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जब स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन और उसमें प्रीपेड चार्जिंग का मसला आता है, तो डेफिनेटली वो लोगों को और ज़्यादा जो है असरअंदाज कर सकती है। यही अपनी तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई इक़दाम लोगों के हवाले से उठाएँ, हमारे लिए उठाएँ,
तो सबसे पहले जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रही है, हमारे पास क्या वसाइल है, इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो उसके बाद हमारे लिए जो है वो कोई भी इक़दाम उठाए। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जब इस बात का ऐलान कर दिया कि G20 के मंदुबीन यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के इस तरह काम शुरू हो गया, जैसे लगता था कि अब ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है चंद ही दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लोग ये भी तवक्का करते थे कि सबसे मेन जो है लाल चौक, ये कम से कम ये पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हुई ये बात कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लाल चौक का, हम अभी लाल चौक की बात कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हुआ। हसरत की बात ये है कि जहाँ तक मैंने मुताला किया कि देखा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे यहाँ दिखाए गए हैं, शहर की ही हम बात करेंगे, जहां उन्हें कहा जाता है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं और उन्हें हतमी शक्ल भी दी जा चुकी है कि ये पूरे कंप्लीट है। लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पे देखते हैं, वहाँ पे इवन वहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि हमें दिखाइए यहाँ हुआ क्या है। तो ऐसे में सरकार को ये बात सोचनी होगी, अगर आपने बड़ी कसीर रकम इसके लिए मुख्तस की थी, क्या वाकई तौर पे वो रकम जो है क्या वो उन चीज़ों में लगी है जिनके लिए उन्हें मखसूस किया गया था। इसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे, हालांकि अभी सवालात खड़े नहीं हो रहे हैं। उस आने वाले ज़माने में आप खुद देखेंगे कि कितने सवालात यहाँ की सरकार के लिए खड़े हो जाएंगे कि आया क्या वो सारे प्रोजेक्ट जो है जितना भी रकम उनके लिए मुख्तस किया गया था, क्या वो सर्फ किया गया कि नहीं किया गया। जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार ने काम ज़िम्मा लिया था, काम जो है बड़ी धीमे तरीके से चल रहा है। इसे साफ जाहिर होता है कि अब यहाँ की सरकार लगता है कि दिलचस्पी नहीं रख रही है। अब तो लोगों के लिए है सारा कुछ। लोग क्या कर सकते हैं, इससे पहले जो G20 का इजलास होना था, उस लिए यहाँ पे काम ज़ोर शोर से था, लोगों को कोई अहमियत नहीं है, मैं यही समझ सकता हूँ। इस तरह से ऐसी सिचुएशन कैसे देखेंगे? प्रीपेड मीटर्स की आप बात कर रहे हैं, यहाँ की सरकार इस बात से खूब वाकिफ़ है। अभी आप देख लीजिए, पिछली बार सरकार ने स्कीम यहाँ पे रखी थी कि जिनका 5 सालों से 10 सालों से फ़ीस बाकी है, उन्हें बाई इंस्टॉलमेंट्स उन्हें कहा गया था कि आपको फ़ीस भरनी है। दैट मीन्स सरकार को पहले ही पता है कि यहाँ लोग कभी कभार इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि ऑन टाइम वो फ़ीस भर सके। सरकार को अगर इतना कुछ मालूम है कि पिछली रकम बाकी है लोगों को, वो नहीं चुका सकते हैं, आप प्रीपेड मीटर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली कुछ लोग, मज़दूर तबके के लोग जो है, उन बेचारों के लिए वक्त पे पैसा नहीं होता है, कहाँ से लाएंगे वो। दैट मीन्स आप उनकी बिजली जो है उससे मुनक़ता कर रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर इस किस्म के इक़दाम आप उठा रहे हैं, हालांकि आप रेवेन्यू जमा करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो यही या तो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाह होती है या किसी फलाह बहबूदी काम के लिए लगते हैं। लेकिन देखना ये भी है कि जिस इंसान को आप ये कह रहे हैं कि आप की बिजली मुनक़ता हो जाएगी अगर वक्त पे आपने नहीं भरा, तो डेफिनेटली वो जो पुराना वक्त है, आज मजबूर लोग हैं कि वही पुराना वक्त जो है वही सही था। कैसे हालात बने सिचुएशन को देखकर ये सरकार को देखना पड़ेगा कि जहां वो ये दावा कर रहे हैं कि लोगों की हर सहूलियत जो है उसके लिए वो काम कर रही है, अगर यही सहूलियत लोगों के लिए आप रख रहे हैं, ये सहूलियत नहीं है बल्कि आप लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इस एतबार से कि जब एक गरीब इंसान को ये एहसास हो जाएगा। आप सोचने वाली बात है कि अगर मोहल्ला पूरा है उसमें 3 या 4 घरों की बिजली मुनक़ता की जाएगी जिन्हें वक्त पे पैसा नहीं होगा, तो सारे इलाके में ये बात भी फैल जाएगी कि फ़लानी ने फ़ीस नहीं, इसके पास कुछ नहीं है। अगर वो छुपे से अपनी ज़िंदगी गुजारता है आराम से, तो वो बेचारा बदनाम हो जाएगा, इस बेचारे को बिजली फ़ीस नहीं है। तो क्या चाहती है सरकार? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी जो है मुफलिसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हाथ किसी के सामने नहीं फैलाते हैं। कल को आप उन लोगों को भी अब एक्सपोज़ करने जा रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते।